देखिए दोस्तों, अगर आप जो पंचायत लेवल का या फिर ब्लॉक लेवल का जो जॉब होता है उसकी आप तलाश में हैं, तो आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया अपडेट निकल के आई हुई है। क्योंकि पंचायती राज विभाग के द्वारा जो है हर एक जो पंचायत होता है ना, उसमें एक आईटी जो सहायक होते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट कह सकते हैं या फिर उसको कम आईटी सहायक बोल सकते हैं, उनका जो भर्ती है ना, उसके लिए जो टेंडर नोटिफिकेशन होता है उसको जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो कार्यपालक सहायक होते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स होते हैं, या फिर यूँ कह लें कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, डीओ होते हैं, उनको भी भर्ती को लेकर यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि कौन से पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, साथ ही साथ इसकी भर्ती कैसे होगी, क्या कुछ अपडेट है, सभी जानकारी जो इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। और इसमें कमाल की बात यह है कि अगर आप इंटर पास हैं, डीसीए कोर्स किए हुए हैं और आपका टाइपिंग अच्छा है, तो आप जो है आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, आप उसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म को फिल कर पाएंगे। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी यानी कि पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा भर्ती को लेकर जो है यहाँ पे टेंडर जारी किया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी भर्ती निकाली जाती है ना, तो उसके लिए सबसे पहले टेंडर निकाली जाती है, क्योंकि एजेंसी को टेंडर दिया जाता है। टेंडर जो एजेंसी लेता है, उसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट्स है उन पदों पे, और साथ ही साथ जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स यानी कि जो डीओ होते हैं, मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर इनको मान सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो भी आरटीपीएस काउंटर वगैरह वगैरह होता है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो असिस्टेंट्स है यहाँ पे काम करते हैं। तो इनके जो है लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 73-7400 पदों पे जो है भर्ती होने वाली है। अभी हम इसकी पूरी जानकारी देंगे कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, कि इनको जो है मौका मिलेगा, और कब से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा या फिर कब से भर्ती प्रक्रिया को शुरू की जाएगी, सभी जानकारी बताएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है ओपन ई टेंडर नोटिस है, मतलब कि तो टेंडर निकाला गया है। अब जो भी एजेंसी इसमें चयनित होगा वो अपने हिसाब से यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया कराएगा। इसी पीडीएफ में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जानकारी दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि बिहार स्टेट में जितने भी ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो है पंचायत है, ठीक है, उसमें जो है आईटी असिस्टेंट और एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स यानी जो कार्यपालक सहायक होते हैं, और डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि आप सभी जानते हैं डीओ के रूप में काम करते हैं, उनका जो है भर्ती होने वाला है। तो 3 लेवल पे होगा, पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे होने वाला है। अब इसकी जो है सभी जानकारी यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी जानकारी दी गई है। तो एक एक करके आपको बताएंगे कौन से पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है और कितना पोस्ट है। सबसे पहला आप पोस्ट देखेंगे तो अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट्स का है, जो कि एक जो पंचायत होता है ना, उसमें एक यहाँ पे भर्ती होगा, यानी कि बोला गया है कि 1 फॉर ईच पंचायत, यानी कि एक पंचायत में एक जो है आईटी कम अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट्स यहाँ पे काम करेंगे। अब इनकी क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, या फिर आपने एमकॉम किया हुआ है, या फिर आपने सीए इंटर किया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे तीनों में से कोई एक आपने डिग्री लिया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ बोला गया है कि देखिए, जो सीए इंटर किए हैं ना, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आप बीकॉम वाले हैं या फिर एमकॉम वाले हैं तो आपको कम प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन जो सीए इंटर है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा, ये बात यहाँ पे बोला गया है। तो समझ में आ गया कि जो भी लोग बीकॉम या फिर एमकॉम या फिर सीए इंटर किए हुए हैं, उनको जो है फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा। तीनों में से कोई एक आप किए होंगे तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें कितना जो है क्वांटिटी, मतलब कितने पदों पे भर्ती होगी, तो टोटल जो है 6391 पदों पे भर्ती होगी, जो कि पंचायत में होगी। हर पंचायत में एक भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो ये पंचायत के लिए है। उसके बाद सेम पोस्ट है, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे रखे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। और ये भर्ती जो है ब्लॉक में होगा, यानी कि अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का जो भर्ती है ना, ब्लॉक में भी एक एक भर्ती यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, तो टोटल जो है 533 यहाँ पे भर्ती होगा, मतलब 534 तो ब्लॉक हैं, लेकिन एक हो सकता है कि आईटी असिस्टेंट पहले से काम कर रहे होंगे ब्लॉक में, या फिर कोई दिक्कत होगा, तो यहाँ पे 5 से 33 पदों पे जो है भर्ती होगी, जो कि अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट जो कि ब्लॉक लेवल पे काम करेंगे, उनका यहाँ पे भर्ती होगा। सेम पोस्ट यहाँ पे पंचायत लेवल पे काम करेंगे और सेम पोस्ट जो है ब्लॉक लेवल पे काम करेंगे। उसके बाद सेम पोस्ट सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट में 2 लोग काम करेंगे, यानी कि अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का जो डिस्ट्रिक्ट में है 2 भर्ती होगा, जिसके तहत जो है सेम क्वालिफिकेशन है, आप क्वालिफिकेशन रखते हैं
हैं तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इसमें जो है 76 पोस्ट रखे गए हैं। तो इस तरह से तीनों पोस्ट जो है एक ही पोस्ट है, आप तीनों को जोड़ सकते हैं और इसमें एक जो है पंचायत लेवल पे, एक जो है ब्लॉक लेवल पे और 2 जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे भर्ती की जाएगी, जिसकी यहाँ पे सभी जानकारी दी गई है। उसके बाद जो एक्सक्लूसिव असिस्टेंस है और डाटा एंट्री ऑपरेटर है, मतलब कि इसमें से किसी भी एक पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बोला गया है कि अगर आपने इंटरमीडिएट मतलब 10+2 या फिर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ ही साथ आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए डीसीए या फिर एडीसीए का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डीसीए आप 6 महीना किए होंगे या फिर एडीसीए आप 1 साल के किए होंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। यानी कि इंटर पास, उसके बाद डीसीए एडीसीए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ आपका जो टाइपिंग है ना वो टाइपिंग भी होना चाहिए। इसमें बोला गया है कि कम से कम मिनिमम जो है 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में होना चाहिए। तो यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखिए कि इसमें जो है टाइपिंग लगता है और टाइपिंग आपको सीखनी पड़ेगी। तो इंटरमीडिएट प्लस कंप्यूटर पास यानी कि डीसीए पास और आपका टाइपिंग अच्छा है तो आप एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 329 पदों पे भर्ती की जाएगी। अब आप में से काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि इसका भर्ती कब तक होगा। देखिए, जो ये टेंडर का नोटिस निकाला गया है इसमें कहा गया है कि 14 सितंबर 2023 तक, ठीक है, टेंडर मतलब जो भी लेना चाहते हैं, जो भी एजेंसी टेंडर लेना चाहता है वो जो है अपने हिसाब से उसको फॉर्म को अप्लाई करेगा ऑनलाइन और उसके बाद जो है जो भी चयनित होगा, ठीक है, मतलब जो भी एजेंसी का चयन होगा, जो चयनित हो जाएगा टेंडर ले लेगा, वो अपने हिसाब से जो है भर्ती निकालेगा और उस भर्ती के आधार पे जो है आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगा कि किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, ठीक है, कहाँ से भरना है, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर वही रहेगा कि पहले एग्जाम होगा, टाइपिंग टेस्ट वगैरह वगैरह होगा, यही चीज़ यहाँ पे होगा। 14 सितंबर 2023 तक जो है एजेंसी का सिलेक्शन होगा, मतलब उसका ऑनलाइन होगा। उसके बाद 1-2 महीना तक उनका सिलेक्शन भी हो सकता है, 1 महीना तक। तो आप मान सकते हैं कि 2023 के लास्ट तक जो है भर्ती आपको देखने को मिलेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा कुछ यहाँ पे बताने वाली चीज़ है नहीं। जो टेंडर लेना चाहते हैं उनके लिए जानकारी दी गई है। तो आप अगर टेंडर लेना चाहते हैं, ऐसे एजेंसी है, ठीक है, तो इस बोली आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका बोली लगता है, एक बिड ही है और उसमें जो भी जो एजेंसी है चयनित होगा वो अपने हिसाब से भर्ती वगैरह वगैरह कराएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दिया। अब इस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है, तो बस छोटा सा काम करना है, आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है easy2net.com पे जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आपको सर्च करना है बिहार पंचायत राज वैकेंसी 2023। आपके सामने जो है ये वाला आर्टिकल आएगा, आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। तो इसमें ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया है, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और नीचे आएंगे तो चेक टेंडर नोटिफिकेशन का एक बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो टेंडर वाला नोटिफिकेशन है इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि जो भी पंचायत, ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भर्ती होने वाली है अकाउंटेंट कम IT जो असिस्टेंट्स है उनका, या फिर यूँ कह लें कि जो एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स है या फिर जो DO है, तो उनके लिए जो टेंडर नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो उसके माध्यम से मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दिया है। अब जैसे ही एजेंसी का चयन हो जाता है, एजेंसी अपने माध्यम से नोटिफिकेशन जारी करती है और भर्ती प्रक्रिया शुरू करती है, तो आपको जानकारी दी जाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको जानकारी देने की कोशिश की जाएगी।